नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार के 10 लाख कर्मचारियों को मिलेगा कैशलेस इलाज। बिहार में अब विधायकों, विधान पार्षदों, सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी। बजट सत्र में विधानसभा में बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप के सवाल के जवाब के दौरान सरकार ने ये ऐलान किया है। इससे प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों और उनके आश्रितों को फायदा मिलेगा। बजट सत्र के चौथे दिन बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल कई विधायक विधानसभा के लिए जा रहे थे, तभी भवन की छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। गनीमत रही कि कोई विधायक इसकी चपेट में नहीं आए। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 160 रुपए की वृद्धि। अब गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 प्रति क्विंटल निर्धारित। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है, जिसका किसानों को सीधा फायदा होगा। प्रति क्विंटल 160 की बढ़ोतरी की गई है। अब गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वहीं दूसरी ओर हर साल की भांति रबी विपणन मौसम 2026 से 27 में भी किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की जाएगी। बिहार के उन सरकारी शिक्षकों से जुड़ी अच्छी खबर है जो अपने घर के पास के ही स्कूल में ट्रांसफर के इंतजार में हैं। बिहार सरकार उन्हें उनके घर के नजदीक ट्रांसफर करने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। दूर दराज जिलों में सालों से सेवा देने के बाद भी ट्रांसफर नहीं मिलने वाले शिक्षकों को बाकी के शिक्षकों की तरह ही समान अवसर मिलेगा। आईपीएल की मेजबानी को तैयार राजगीर क्रिकेट स्टेडियम। राजगीर में बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पूरी तरह बनकर तैयार हो गया है। यह बिहार के खेल इतिहास के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अब तक पटना का मोइनुल हक स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय दर्जा रखता था, लेकिन वहां बहुत कम अंतर्राष्ट्रीय मैच हुए। राजगीर में नया स्टेडियम बनने से बिहार को खेल की दुनिया में नई पहचान मिलने की उम्मीद है। बिहार में किसानों की बल्ले बल्ले पीएम किसान सम्मान निधि की राशि प्रति किस्त 3000 रुपए मिलेगी। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने गया में एग्रीस्टैक परियोजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री कैंप का निरीक्षण किया। उन्होंने पीएम किसान लाभार्थियों को बताया कि अब प्रति किस्त 3000 रुपए मिलेंगे, जिससे सालाना 9000 रुपए होंगे। किसानों ने भूमि स्वामित्व संबंधी समस्याओं के कारण रजिस्ट्री में बाधा बताई। अध्यक्ष ने त्वरित समाधान का आश्वासन दिया, जबकि अधिकारियों ने फार्मर आईडी के लाभ और सिंगल विंडो सिस्टम पर जोर दिया। राबड़ी बोली, नीतीश ने वोट चोरी से सरकार बनाई है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा, चोरी से नीतीश कुमार ने सरकार बनाई है, जीत तो हम लोगों की हुई है। उन लोगों ने वोट चोरी की है। वे लोग मशीन से वोट चोरी करते हैं, इसलिए ईवीएम नहीं हटा रहे हैं। गुरुवार को सदन में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया, 6 विधायकों की खरीद फरोख्त की है। इस पर राबड़ी देवी ने कहा, वे लोग तो 50-50 करोड़ रुपए देकर खरीद फरोख्त करते हैं। हरियाणा से लेकर कहां कहां ये सब नहीं हो रहा है। हेलमेट सीट बेल्ट नहीं तो सस्पेंड होगा लाइसेंस। बिहार में यातायात नियमों की अनदेखी करना अब वाहन चालकों को भारी पड़ने वाला है। हेलमेट नहीं पहनना, सीट बेल्ट न लगाना, वाहन के कागजात अपडेट नहीं रखना और बार बार नियम तोड़ना सीधे ड्राइविंग लाइसेंस पर कार्रवाई की वजह बन रहा है। राज्य भर में हजारों वाहन मालिकों के ड्राइविंग लाइसेंस पर निलंबन का खतरा मंडरा रहा है और कई के लाइसेंस रद्द भी किए जा चुके हैं। नवंबर तक चालू होगा दरभंगा एयरपोर्ट का नया टर्मिनल। दरभंगा एयरपोर्ट का नया टर्मिनल नवंबर तक चालू होगा। इसका 54% काम पूरा हो चुका है। इसे जुलाई तक पूरी तरह तैयार होकर चालू होना था, लेकिन बचे 46% काम पूरा होने में 10 महीने और लगेंगे। ऐसे में नवंबर तक यह पूरी तरह तैयार होकर चालू हो पाएगा। नए एयरपोर्ट टर्मिनल के पूरी तरह फंक्शनल होने के बाद दरभंगा एयरपोर्ट से विमानों की परिचालन क्षमता 4 गुना बढ़ जाएगी और सालाना 23 लाख यात्री सफर कर सकेंगे। अब फार्मर रजिस्ट्री से पीएम किसान के साथ के सीसी लोन मिलना भी होगा आसान। किसानों के लिए खेतीबाड़ी से जुड़ी सुविधाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब किसानों के लिए बनाई जा रही फार्मर रजिस्ट्री पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त दिलाने में मदद करेगी। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने और उसके नवीनीकरण में भी मील का पत्थर साबित होगी। सीएम ने उतरवाई अब्दुल बारी सिद्दीकी की टोपी। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब्दुल बारी सिद्दीकी से कहा कि यह टोपी अब्दुल बारी सिद्दीकी के सिर पर क्यों है, उतरवाइए। इस पर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपनी टोपी उतार दी। उन्होंने कहा, लीजिए आपका हुक्म, सिर आंखों पर मैं अपनी टोपी उतार देता हूँ। बिहार में महिलाओं के लिए नीतीश सरकार खोलेगी खजाना। बिहार में 3,46,000 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट में करीब
40,000 करोड़ से अधिक रुपए महिलाओं के बहुमुखी विकास और आत्मनिर्भर बनाने पर खर्च किए जाएंगे। वहीं सिर्फ 7 निश्चय 3 के तहत करीब 14,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है। इनमें सिर्फ महिलाओं की हिस्सेदारी के रूप में 9,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। वैशाली में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट। वैशाली जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। गुरुवार की शाम हाजीपुर के वैशाली थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान में बड़ी लूट की वारदात सामने आई है। हथियारबंद बदमाशों ने बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया और आराम से फरार हो गए। वर्ल्ड क्लास होगा पटना का नया क्रूज टर्मिनल। पटना में फरवरी के अंत तक दीघा से कंगन घाट के बीच वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की तैयारी है। सड़क के जाम से निजात दिलाने के लिए यह एक शानदार और पर्यावरण के अनुकूल ऑप्शन साबित होगा। केरल के कोच्चि की तर्ज पर पटना में भी तय समय के अनुसार आधुनिक और सुरक्षित नावें चलेंगी। बेतिया शहीद स्मारक में जूते चप्पल पहनकर नो एंट्री। बेतिया के शहीद स्मारक स्थल पर अब जूते चप्पल पहनकर प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने स्मारक की गरिमा और पवित्रता बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्देश जारी किए हैं। महापौर ने हाल ही में नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ स्मारक स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, संरचना की मजबूती और स्मारक के सौंदर्यात्मक पहलुओं का बारीकी से जायजा लिया। बिहार में जमीन रजिस्ट्री वालों को बड़ी राहत। बिहार में जमीन रजिस्ट्री कराने वालों के लिए राहत भरी खबर है। अब जमीन रजिस्ट्री के लिए दस्तावेज बुकिंग में OTP की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। गुरुवार से यह नया नियम लागू हो गया है। अब सिर्फ मोबाइल नंबर के आधार पर ही दस्तावेज बुकिंग की जा सकेगी। अब तक जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया में बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों के मोबाइल पर OTP भेजा जाता था। OTP का वेरिफिकेशन होने के बाद ही दस्तावेज बुकिंग पूरी होती थी। इस व्यवस्था के चलते लोगों को कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता था। नेटवर्क की समस्या और तकनीकी गड़बड़ी के कारण बुकिंग अटक जाती थी। बिहार में नई चीनी मिलें लगाने के लिए 14 जिलों से रिपोर्ट तलब। नई चीनी मिलों की स्थापना और बंद पड़ी चीनी मिलों के जीर्णोद्धार के लिए पहल शुरू हो गई है। गन्ना उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव के सेंथिल कुमार ने 14 जिलों में 1 सप्ताह के भीतर भूमि चयन कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश संबंधित जिलाधिकारियों का दिया है। स्पष्ट बताया है कि एक चीनी मिल के लिए 100 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। इसी के साथ उन्होंने चीनी मिल स्थल के चयन और गन्ना की खेती पर विचार करने के लिए विशेष कृषि टास्क फोर्स गठित करने का निर्देश दिया है। पटना में सेंटर का विजुअल बनाने से रोका मजिस्ट्रेट, बोले मार खाइएगा। बिहार इंटर परीक्षा के चौथे दिन आज पहली पाली में इंग्लिश और दूसरी में हिंदी के पेपर्स हैं। चेकिंग के बाद छात्रों की एंट्री हुई। पटना के कदमकुआं स्थित पाटलिपुत्रा स्कूल के बाहर छात्रों का वीडियो बनाने पर मजिस्ट्रेट ने बास कर रिपोर्टर को रोक दिया। कहा, वीडियो मत बनाओ वरना मार खाओगे, थाने की गाड़ी बुलाएं क्या। नालंदा जिले के 9 प्रखंडों में खुलेंगे नए डिग्री कॉलेज। नालंदा जिले के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से की गई घोषणा के अनुसार 7 निश्चय 3 के तहत राज्य भर के उन प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे जहां अभी तक उच्च शिक्षा की सुविधा नहीं है। इस योजना के तहत 9 प्रखंडों का चयन किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि इसी साल जुलाई महीने से इन नए कॉलेजों में पढ़ाई शुरू कर दी जाए। बिहार में फिर से होगा विधानसभा चुनाव। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनावों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में आरोप है कि चुनाव घोषणा के बाद बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर कर आचार संहिता का उल्लंघन किया। पार्टी ने नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को होनी है। नए वित्तीय वर्ष से लागू होगी वीबीजी रामजी योजना। केंद्र सरकार के विकसित भारत 2047 लक्ष्य के तहत बिहार में नए वित्तीय वर्ष से मनरेगा की जगह वीबीजी रामजी योजना लागू होगी। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिन का रोजगार देगी, जिससे आधारभूत संरचना, आजीविका और समावेशी विकास को गति मिलेगी। डीडीसी के अनुसार यह मनरेगा से अधिक पारदर्शी होगी। पंचायतों को युक्त धारा पोर्टल पर योजनाएं अपलोड करनी होंगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बिहार में
प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे लेकर 300 से ज्यादा लोग हो गए गायब। प्रधानमंत्री आवास योजना के 387 लाभार्थी राशि लेकर जिले से गायब हो गए हैं। इन लाभार्थियों ने अभी तक अपने घर का निर्माण शुरू तक नहीं कराया है। अब विभाग इनकी खोज में जुटा हुआ है। इसका पता भौतिक सत्यापन के दौरान तब चला जब कर्मचारी उनके दिए गए पते पर पहुंचे। गांव और घर में कुछ पता नहीं चलने पर विभाग ने इनके पते पर नोटिस भी भेजा है, लेकिन उसका कोई जवाब अब तक विभाग को नहीं मिला है। रेपो रेट में बदलाव नहीं, लोन महंगा नहीं होगा। इस बार रेपो रेट में बदलाव नहीं किया गया है। इसे 5.25% पर बरकरार रखा है, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी EMI भी नहीं बढ़ेगी। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज 6 फरवरी को मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में लिए फैसलों की जानकारी दी। 6 जिलों से 18 छात्र निष्कासित और 2 फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार। बिहार इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा का तीसरा दिन शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इस दौरान 6 जिलों से कुल 18 परीक्षार्थी नकल करते पकड़े गए और उन्हें निष्कासित किया गया, जिसमें नवादा से सर्वाधिक 11 शामिल थे। इसके अतिरिक्त रोहतास और नवादा से एक फर्जी परीक्षार्थी भी गिरफ्तार किए गए। तीसरे दिन फिजिक्स, जियोग्राफी और बिजनेस स्टडीज की परीक्षाएं आयोजित की गयी। शुक्रवार को अंग्रेजी और हिंदी विषयों की परीक्षाएं होंगी। परीक्षा पे चर्चा पीएम ने बच्चों को असम के गमछे पहनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन में देश भर से आए बच्चों से मुलाकात की। दिल्ली स्थित पीएम आवास पर मोदी ने पहले बच्चों को असम के गमछे पहनाए और फिर उनके सवालों के जवाब दिए। पहले एपिसोड में मोदी ने बच्चों को विदेशी चीजें छोड़कर स्वदेशी चीजें अपनाने की सलाह दी। साथ ही बच्चों से कहा कि वो 25 साल में विकसित भारत बनाने को अपना सपना बनाए। राबड़ी का बयान, सम्राट का हमला कहा, सबूत हो तो पेश कीजिए। नीट छात्रा मामले पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने के बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पलटवार किया। उन्होंने विपक्ष को सबूत पेश करने की चुनौती देते हुए 24 घंटे में कार्रवाई का आश्वासन दिया। चौधरी ने कहा कि सरकार किसी भी लापरवाही पर सख्त एक्शन लेगी, जबकि राबड़ी देवी ने बेटियों की सुरक्षा और धान खरीद पर बोनस की मांग उठाई। पटना में सेंटर का विजुअल बनाने से रोका, मजिस्ट्रेट बोले मार खाइएगा। बिहार इंटर परीक्षा के चौथे दिन आज पहली पाली में इंग्लिश और दूसरी में हिंदी के पेपर्स हैं। चेकिंग के बाद छात्रों की एंट्री हुई। पटना के कदमकुआं स्थित पाटलिपुत्रा स्कूल के बाहर छात्रों का वीडियो बनाने पर मजिस्ट्रेट ने भास्कर रिपोर्टर को रोक दिया। कहा, वीडियो मत बनाओ वरना मार खाओगे। थाने की गाड़ी बुलाएं क्या? वहीं मुंगेर में हवेली खड़गपुर से गंगट्टा तक 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। इस जाम में इंटर परीक्षा देने वाले कई छात्र फंसे हैं। मजदूरी को लेकर हुआ झगड़ा, बिहार में 200 ब्राह्मणों पर करा दिया SC/ST एक्ट के तहत केस। दरभंगा जिले के हरिनगर गांव में मजदूरी भुगतान के विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है। इसी विवाद के बाद गांव के ब्राह्मण समुदाय के 200 से अधिक लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई है, जिसमें नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं। मामले में अब तक 12 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और गाँव में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिहार में फरवरी अंत तक ठंड से राहत नहीं, आज मौसम सामान्य रहेगा। बिहार में मौसम सामान्य बना हुआ है। सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक महसूस की जा रही है, जबकि दिन में धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिल रही है। मौसम विभाग ने आज किसी भी जिले में कोहरे का अलर्ट जारी नहीं किया है। आज सुबह बगहा मधुबनी में कोहरा छाया हुआ है। हालांकि आने वाले दिनों में पहाड़ी इलाकों में फिर से बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जिससे बिहार में इसका असर देखा जा सकता है। फरवरी के दूसरे सप्ताह से तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। बिहार में जिंदा दरोगा का वकील ने किया पिंडदान। भास्कर ने बिहार पुलिस के रिकॉर्ड में 2009 में मर चुके जिस दरोगा को जिंदा ढूंढ निकाला था, 2 साल बाद उसका जीते जी एक वकील ने पिंडदान किया है। एडवोकेट सुबोध कुमार झा की कोशिश के बाद भी दारोगा ने कोर्ट और पुलिस को अपने जिंदा होने का सबूत नहीं दिया। इसके बाद वकील ने गया जी के प्रेतशिला पर्वत पर दरोगा रामचंद्र सिंह का पिंडदान कर दिया। दरोगा की पत्नी ने कोर्ट को पति की मौत का झूठा डेथ सर्टिफिकेट दिया था। बिहार पुलिस ने भी दरोगा की मौत की पुष्टि कर दी थी। इसके बाद वकील ने प्रण लिया था कि जब तक वह दरोगा को जिंदा नहीं ढूंढ लेंगे, वह जनेऊ नहीं पहनेंगे।
उत्तर भारतीय और पानीपुरी तमिलनाडु के मंत्री के बयान पर बवाल। बिहार विधान परिषद में निंदा प्रस्ताव पारित। तमिलनाडु के कृषि मंत्री और वरिष्ठ द्रमुक नेता MRK पन्नीर सेल्वम की उत्तर भारतीयों पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से सियासी बवाल खड़ा हो गया है। पन्नीर सेल्वम ने कहा कि उत्तर भारत से लोग तमिलनाडु सिर्फ पानीपुरी बेचने, निर्माण कार्य करने और होटलों में टेबल साफ करने आते हैं। उनके इस बयान के खिलाफ गुरुवार को बिहार विधान परिषद में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। बिहार विधान परिषद में भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा के संजय प्रकाश मयूख ने सूचना दी कि दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के मंत्री P सेल्वम ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ टिप्पणी की है कि उत्तर भारतीय प्लेट धोने का काम करते हैं। इस पर सदन की ओर से निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। पूर्व मध्य रेल चलाएगा 285 होली स्पेशल ट्रेनें। भारतीय रेलवे ने होली के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 1 से 22 मार्च के बीच 1410 होली स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया है। इनमें से पूर्व मध्य रेल 285 स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा। यह जानकारी पूर्व मध्य रेल हाजीपुर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने दी। पूर्व मध्य रेल द्वारा चलाई जा रही ये 285 स्पेशल ट्रेनें यात्रियों को सुगम आवागमन की सुविधा प्रदान करेंगी। अधिकारी 5 दिन ऑफिस 2 दिन फील्ड पर रहेंगे। एक्टिव मॉनसून से पहले कामों को पूरा करने के लिए अधिकारी सप्ताह के 7 दिन अलर्ट मोड में कार्य करेंगे। बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक अनिमेश कुमार पराशर ने सभी जिलों के परियोजना पदाधिकारियों के लिए एक नया नियम लागू किया गया है। इस नए नियम के मुताबिक 5 दिन अधिकारी समेत इंजीनियर ऑफिस के काम को पूरा करेंगे और हफ्ते में 2 दिन फील्ड में उपस्थित रहेंगे, जिससे काम तेजी के साथ बेहतर ढंग से पूरे हो सकेगा। अधिकारी 5 दिन ऑफिस 2 दिन फील्ड पर रहेंगे। एक्टिव मॉनसून से पहले कामों को पूरा करने के लिए अब अधिकारी सप्ताह के 7 दिन अलर्ट मोड में कार्य करेंगे। बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक अनिमेश कुमार पराशर ने सभी जिलों के परियोजना पदाधिकारियों के लिए एक नया नियम लागू किया गया है। इस नए नियम के मुताबिक 5 दिन अधिकारी समेत इंजीनियर ऑफिस के काम को पूरा करेंगे और हफ्ते में 2 दिन फील्ड में उपस्थित रहेंगे, जिससे काम तेजी के साथ बेहतर ढंग से पूरे हो सकेगा। दरभंगा के बिरौल में निगरानी का छापा। दरभंगा में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। बिरौल ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता बालेश्वर राम पर पटना, दरभंगा समेत अन्य जिलों में आय से करीब 90 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। खेसारी बोले रवि किशन को इज्जत रास नहीं आती। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी में टशन जारी है। कभी पवन सिंह खेसारी पर तंज करते हैं तो कभी खेसारी। हाल ही में पवन सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान खेसारी का नाम लिए बिना उन पर तंज कसा था। पवन सिंह ने कहा था, कोई कहता है कि उनके 4 गाने इंटरनेशनल हो गए, अब उनके गाने देश के बाहर विदेश में ही नहीं अंतरिक्ष में बजेंगे। दरभंगा में 7 फरवरी को लगेगा नियोजन मेला। दरभंगा में 7 फरवरी 2026 को 1 दिवसीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया जाएगा। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की ओर से ITI रामनगर के कैंपस में मेला लगेगा। बिहार और देश के अलग अलग हिस्सों से आई निजी कंपनियां युवाओं को रोजगार के अवसर देगी। करीब 1000 पदों पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को 12,500 से 22,000 रूपए CTC तक हर महीने सैलरी मिलेगी। सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं के बच्चों को नीट जेईई सहित प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराएंगे IIT कानपुर के एक्सपर्ट। राज्य के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी IIT कानपुर के एक्सपर्ट कराएंगे। इसके साथ ही विज्ञान के विषयों से संबंधित शिक्षकों की भी ट्रेनिंग होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी जिलों से छात्र छात्राओं के साथ ही शिक्षकों की जानकारी मांगी है। साथ ही यानी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस टेस्ट के पोर्टल के माध्यम से सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं को जेईई और नीट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नीट और शुल्क कराई जानी है। इसके लिए साथी टीम ने IIT कानपुर के साथ MOU किया है। 33 दुकानदारों को नोटिस 24 घंटे में हटाएं। कब्जा जुर्माने की दी चेतावनी। मुंगेर शहर की सड़कों और फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर मुंगेर नगर निगम ने सख्त तेवर अपना लिए हैं।
गुरुवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत करते हुए नगर निगम की टीम ने 1 नंबर ट्रैफिक चौक से लेकर जेपी चौक तक के प्रमुख बाजार क्षेत्र में कार्रवाई की। इस दौरान कुल 33 दुकानदारों को नोटिस थमाया गया, जिन पर सड़क और फुटपाथ पर अतिक्रमण कर व्यवसाय करने का आरोप है। नोटिस में दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे 24 घंटे के भीतर अस्थायी अतिक्रमण स्वयं हटा लें। तय समय सीमा के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर संबंधित दुकानदारों से 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। मणिपुर में नए डिप्टी सीएम के विरोध में हिंसा भड़की। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में गुरुवार शाम हिंसा भड़क गई। नए उप मुख्यमंत्रियों नेमचा किपगेन और लोसी दिखो के शपथ ग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक हो गया। जिले के तुइबोंग मेन मार्केट इलाके में सैकड़ों युवा प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों को वापस उनकी बैरक में धकेलने की कोशिश की। जब सुरक्षा बलों ने बात मानने से इनकार कर दिया तो पत्थरबाजी शुरू हो गई। कुछ लोगों ने सड़क के बीच में टायर जला दिए। अमेरिकी नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की चेतावनी। अमेरिका ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की सख्त चेतावनी दी है। वर्चुअल अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि देश में सुरक्षा की स्थिति बेहद खराब हो गई है। बढ़ती अशांति, पाबंदियां और यात्रा में रुकावटें लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन रही है। एम्बेसी ने साफ कहा है कि जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें, अपने निकलने का प्लान खुद बनाएं और इसमें अमेरिकी सरकार की मदद पर भरोसा न करें। मौजूदा हालात में आधिकारिक सहायता बेहद सीमित है। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।